नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई और खबर मैंने एक्सरे से देखी तो मुझे लगा कि इस खबर को वाकई एक्सरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव हलफनामे पर हाई कोर्ट ने कसा शिकंजा। सरकार की भूमिका पर भी उठे सवाल। कोर्ट ने कहा कि मंत्री को बचाने का प्रयास साफ दिख रहा है। जब मैंने खबर देखी तो बहुत सारी चीजें सामने आई। कितना सबूत है, और क्या सरकार फंस गई? क्या भारतीय जनता पार्टी भी फंस गई ऐसे मंत्री को साथ देके? मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चुनावी हलफनामे में संपत्ति छुपाने के आरोप पर गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की भूमिका कटघरे में आ गई। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में आवश्यक जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की है। तब तक आयोग व सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हुआ क्या? सागर जिले के राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने नामांकन में संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि मंत्री और उनके परिजनों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंपे, जिसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से संपत्तियों की जानकारी मांगी। हालांकि अदालत में पेश हुई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने आयोग को जवाब देते हुए कहा था कि यह चुनाव आयोग का मामला है। सरकार के इस रुख के कारण जांच ठप हो गई। मामला अब तक आगे नहीं बढ़ सका। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार आयोग की मदद करने के बजाय प्रतिवादी यानी मंत्री के पक्ष में खड़ी नजर आती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग ने इस मामले को जांच योग्य माना है और राज्य सरकार से दस्तावेज मांगे थे, लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की है। अदालत ने आयोग को भी दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांग दिया। मध्य प्रदेश सरकार व जिला निर्वाचन अधिकारी सागर से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। अदालत ने कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है और यदि चुनावी हलफनामों में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। याचिकाकर्ता राजकुमार सिंह ने अदालत में मंत्री और उनके परिजनों के नाम 64 जमीनों की रजिस्ट्री और खसरे के दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेज के अनुसार 2019 और 2024 के बीच मंत्री, उनकी पत्नी, पुत्रों के नाम पर सागर जिले में लगभग 40 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। इसकी अनुमानित कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि चुनावी हलफनामे में मंत्री ने मात्र 12 करोड़ रुपए की संपत्ति का उल्लेख किया था। याचिकाकर्ता का कहना है इतनी बड़ी मात्रा में जमीन की खरीदी के बावजूद हलफनामे में सही जानकारी नहीं देना चुनावी आचार संहिता और पारदर्शिता की भावना के खिलाफ है। अदालत ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए इस मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आयकर विभाग भी सक्रिय है। विभाग में गोविंद सिंह राजपूत और उसके परिजनों की 195 एकड़ जमीन की जांच शुरू की है। इसमें करीब 50 एकड़ जमीन ऐसी बताई जा रही है जो मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे को दान या बिक्री के जरिए मिली है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ जमीन पहले अन्य रिश्तेदारों या महिलाओं के नाम पर थी। शिकायत के बाद इन्हें वापस मंत्री परिवार के नाम पर कर दिया गया। आयकर विभाग ने इन लेन देन को संभावित बेनामी संपत्ति मानते हुए जांच कर रहा है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन संपत्तियों की खरीदी के लिए धन कहां से आया और इसका सही तरीके से भुगतान कहां से हुआ। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने होगी। अदालत यह देखेगी कि मंत्री के हलफनामे में संपत्ति छुपाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या सरकार की ओर से जानबूझकर देरी की जा रही है। सॉलिड केस और ऐसे कई केसेस आपको हर राज्य में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्ता में आने के बाद जो अकूट संपत्ति इकट्ठा करते हैं और जब
आपका हलफनामा देना होता है या जब आप अगली बार चुनाव में फॉर्म भरते हैं, तो आपको शर्म आती है कि इस 5 साल में ऐसा मैंने काम क्या किया कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन मैंने खरीदी की करोड़ों रुपए लगा के। उस काली करतूत को छुपाने के लिए आप फिर ज़मीन का ब्यौरा नहीं देते। लेकिन यदि रजिस्ट्री आपके नाम पे है, तो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाते हैं। फिर लोग होते हैं जो पीछे मेहनत करते हैं और ज़मीनों के कागज़ात निकले, तो कई चीज़ें हैं। यह अदालत ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया और कहा कि ये सत्यापित करना केंद्र राज्य सरकार का काम है। ये बहुत ही अजीब तरह से चीज़ें हो रही है इस देश में, एक सिस्टम डेवलप किया है। कोई राज्य सरकार चुनाव आयोग का या कोई विपक्ष जब चुनाव आयोग को कोई इंफॉर्मेशन मांगती है, तो चुनाव आयोग को कहता है कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। कर्नाटक सरकार आईपी एड्रेस मांग के थक गई, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यह चुनाव आयोग मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ ये बता रही है कि ये जो रिकॉर्ड हमको मिले हैं जमीनों के, ये सत्यापित कीजिए कि ये वाकई सही है या गलत है। मध्य प्रदेश सरकार वो नहीं कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को इस बेनाम मंत्री को या इस भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाना होगा। वैसे ही वहां पे ये जो टूल किट यूज किया गया है नाम डिलीट करने का और ऐड करने का कर्नाटक में, शायद उन लोगों को केंद्र जो भारतीय चुनाव आयोग है उसको बचाना होगा। जिसको भी अपनी काली करतूत पे चद्दर डालनी होती है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। ये गोविंद सिंह राजपूत भी जो है ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, राजकीय पर्यटक। ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, तो जब आए तो साथ में बहुत कुछ लाए होंगे। कुल मिलाकर देखना है कि यादव साहब मुख्यमंत्री क्या कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी यह बताने के लिए कि हाईकोर्ट को अधिकार नहीं कि हम कोई आदेश दे। यह भी हो सकता है, क्योंकि केस को लंबा खींचना हो तो फिर मोहन यादव यदि चौड़े होकर ये सारे रिकॉर्ड देंगे तो फिर मोहन यादव के पीछे भी कई लोग लगे हैं उज्जैन में, जो इस बात की चर्चा भी करते हैं और दावे करते हैं कि उनके पास ऐसी कई रजिस्ट्रियां हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें इस परिवार भाई के नाम से, भतीजों के नाम से, बेटों के नाम से, बहनोई के नाम से चर्चा है। ऐसी कई सैकड़ों एकड़ जमीनें उज्जैन के आसपास ली गई है। खासकर सिंहस्थ जो आने वाला है, उस सिंहस्थ को लेके जो जमीनों की टेक ओवर और जो संघर्ष चल रहा है उसमें कईयों ने अपने हाथ धो लिए। ये बात भी सामने आती है। कुल मिलाकर देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है। एक से तो यही दिखता है मुझे वर्तमान में, जैसा न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचारी को छुपाने का प्रयास कर रही है सरकार, नहीं तो 64 रजिस्ट्रियां हैं। ये सिर्फ बताना है कि वाकई इनके नाम पे है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। बस इतनी जांच करने की स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है। यह सरकार का नाकारापन भी बताता है। लेकिन जब रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बैठेंगे तो सरकारें ऐसी ही चलेगी। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।